सभी को नमस्कार। आज हम इस समय मौजूद हैं ग्राम भवालपुर में पूनम संबल जी के यहाँ, जिन्हें आप सब जानते हैं। और आज हमें मिली हैं यहाँ पे हमारी साक्षी बहन जी, साक्षी विवेक गहलोत जी। इन्हें भी आप सब जानते हैं। इनके संघर्ष की कहानी को हर घर में मालूम है, किस तरीके से ये अपने जीवन में इन्होंने संघर्ष किया है और लगातार कर रही हैं। तो सबसे पहले तो साक्षी बहन, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज पूनम जी के यहाँ मुलाकात हुई गई। बहुत दिन से आपसे बात करने का मन था, और लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि आज ही आपसे मुलाकात हो। तो साक्षी जी, सबसे पहले तो ये बताइए अपने थोड़ा संघर्ष के बारे में कि आपकी शादी, आपका मायका वालीपुर का, तो आपकी जो शादी वो कौन सी सन में हुई थी? सन 2020 में मेरी शादी हुई थी और 21 में मुझे बेटा हुआ था और 22 में विवेक जी की हालत हो गई। मतलब 2 साल के अंदर ही, 1 साल में खुशी मिली तो 1 साल के अंदर ही फिर इतना दुख मिल गया कि जो अभी तक लगातार आपके साथ चल रहा है। जी। तो 2022 से लेकर 25 यानी कि 3 साल हो गए। अभी फिलहाल विवेक जी की हालत कैसी है? पहले से तो काफ़ी सुधार है, लेकिन बीच में तो ऐसी रही थी कि कंडीशन ख़राब भी थी, बिल्कुल कोमा में थी। लेकिन आप सभी भाई बहनों की दुआओं से अभी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो काफ़ी सुधार है उनमें। तो अभी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है? हाँ जी, बोलना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं अभी? वो तो यही बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा और कभी इस लायक भी नहीं होगा कि 2 बात भी करें, लेकिन वो बोलने लगी। तो अब जैसे इनके इलाज का जो खर्च है वो सब कैसे कर पाती हो आप, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल भी है आपका साक्षी विवेक गहलोत के नाम से, तो वो कैसे सब मैनेज हो पाता है? उनका इलाज भी कराना है, उनकी सेवा भी करनी है, फिर उधर से चैनल भी बनाना है, चैनल पर भी आपको समय देना है। पूरा दिन तो मैं विवेक जी का करती हूँ, फिर बीच बीच में मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक नौकरी की तरह है। अगर ये ऐसा नहीं करूँगी तो मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगी। थोड़ी अर्निंग मुझे यूट्यूब से आती है और थोड़ी फेसबुक से आती है, दोनों को मिलाकर मैं विवेक जी का इलाज अच्छे से करवा पा रही हूँ, आप सभी के सपोर्ट से। इस बहुत क्षेत्र में बहुत सभी किसान भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, ये बड़ी अच्छी बात है समाज के अंदर भी। समाज में तमाम बुराइयां भी व्याप्त है, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहन का, जिसे वास्तविक में ज़रूरत है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। बाकी आज एक बात मैं और साक्षी जी आपसे जो विशेष तौर पे मैं आज करना चाह रहा हूँ, आज हम ऐसे दौर में पहुँच गए हैं जहाँ पे आए दिन हमें खबरें मिल रही हैं जहाँ पत्नियाँ अपने पति को कोई ड्रम में हत्या करके पैक करा रही है, कोई 16 टुकड़े कट रही है, कोई सांप से कटा रही है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं, कोई महीना ऐसा खाली नहीं जहाँ इस तरीके की खबरें सुनने को नहीं। वहाँ पे एक ऐसी हमारी बहन जो एक तरीके से कलयुग की, अगर मैं सावित्री भी आपको कह दूँ तो ये गलत नहीं है। ये आप एक समाज में भी एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रही हैं कि कहाँ पति, जो सही जिनके पति हैं, उन्हें वो उनकी हत्या कर रही हैं, और आप अपने बीमार पति को दोबारा उनके जीवन में क्या कहते लाने में लगी हैं। तो इस मामले में क्या कहना चाहिए? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, और ये रिश्ता सुख दुख के लिए बनाया होता है। इसमें अगर हम दुख में साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर ये रिश्ता ही किस काम का। अगर आज मैं विवेक जी के साथ नहीं होती तो शायद विवेक जी आज यहाँ तक नहीं होते जहाँ तक वो आ चुके हैं। मेरा तो पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप सारे भाई बहनों का भी सपोर्ट रहा है। आपने मुझे पैसों की भी मदद की है जिससे मैं इलाज करवा पाई हूँ। दुआएं भी मुझे इतनी मिली हैं, प्यार मिला है, और आप लोगों के कमेंटों ने तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि विवेक जी यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं सारी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो बहनें मेरी सुहागन हैं, अपने पति की ठीक रहते हुए भी पूरी इज्जत करा करो, क्योंकि पति के बिना एक औरत के पास कुछ नहीं है। मैं एक सुहागन औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने 2 साल कैसे वो काटे हैं। समाज में रहकर पति के बिना काटना बहुत मुश्किल है। हम कितने ही सही हैं, लेकिन हमें सब चीज़ों को फेस करना होता है, गलत भी अच्छा भी। ये नहीं कि समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मैंने सब चीज़ें फेस की हैं, पर मैंने हौसला नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि पति के बिना एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, तो साक्षी बहन ने बिल्कुल सही कहा, और ये वाकई इनकी बातें गौर करने लायक हैं। इन्हें समाज से सीख लेनी चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता, पति परमेश्वर, और परमेश्वर की हत्या की जा रही है। ऐसे तमाम मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे दौर में साक्षी बहन एक मिसाल कायम करती है, जो एक ऐसा कह सकते हैं मौत के मुंह में से अपने पति को निकालने का जिन्होंने काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक होगा। तो इनकी वीडियोस को आप सपोर्ट, ही अपने पैसे की आवश्यकता नहीं है, अपनी वीडियो से काफ़ी ने अर्निंग हो जाती है, जिससे उसका इलाज ये कर पाती है। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, उस पर कमेंट कर दीजिए करें। आपके लाइक शेयर एक हौसले का काम करते हैं किसी के जीवन में, तो वो इनका हौसला बढ़ जाता है। बाकी इन आपके संघर्ष को सैल्यूट है, आप समाज में एक मिसाल हैं,
और अंत में 2 लाइनें, जैसे वो था कि आपके संघर्ष का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, आपकी कोशिशें सफल होंगी। विवेक जी बिल्कुल हमारे साथ किसी वीडियो में ऐसी बना रहे होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका जीवन जो भी कष्ट आए हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सबको धन्यवाद, सभी को नमस्कार, खूब सपोर्ट कीजिए साक्षी बहन का।